हेलो दोस्तों। इस वक्त मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 98 बिलियन डॉलर है। वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब हम बात करेंगे उनके छोटे भाई अनिल अंबानी। अगर जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इतनी है तो अनिल अंबानी की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। एक भाई जो है शिखर पे है, एक है ज़मीन पे। फोर्ब्स की लिस्ट के आधार पर वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान है। फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसके आधार पर जो मुकेश अंबानी है वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान है। अब हम बात करेंगे वहीं उनके, यदि उनकी छोटे भाई अनिल अंबानी की नेटवर्थ कहें तो जीरो है। उनके छोटे भाई की जो नेटवर्थ कहें वो जीरो है। अनिल अंबानी की नेटवर्थ जीरो नहीं थी। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो घर अपनी पत्नी के गहने बेचकर चलाना पड़ रहा है। अनिल अंबानी जी की जो नेटवर्थ थी शुरुआत से ही इतनी नहीं थी। अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें घर गहने बेचकर चलाना पड़ रहा है। उसका रीज़न है, अब भाई हम उसका आगे और जानेंगे कि उसका रीज़न क्या था। अनिल अंबानी अपने टाइम पे बहुत 40 बिलियन डॉलर, मतलब 42 बिलियन डॉलर का इनके पास 2008 में इनकी जो नेटवर्थ थी वो 42 बिलियन डॉलर थी। अब उनकी नेटवर्थ जीरो हो गई है। उसका रीज़न हम देखेंगे। उसका रीज़न क्या क्या अनिल अंबानी ने ऐसे की गलती की शिखर से उठ के ज़मीन पे बिल्कुल आग गिरे, तो उसका रीज़न जानेंगे। सारा सब कुछ बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें। उसी टाइम अनिल अंबानी देश के नहीं बल्कि दुनिया के 7वें सबसे सबसे अमीर व्यक्ति थे। जब 2008 में मुकेश अंबानी देश के नहीं दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह अर्श से फर्श में आ गए। फिर कुछ उनके साथ ऐसी घटना हुई कि वो फर्श से अर्श में आ गए। ऐसा क्या हुआ कि जिससे वो उनका इतना अच्छा बिजनेस फर्श पे आ गया। आखिर वह कंगाल कैसे हो गए, उनकी इस बर्बादी में मुकेश अंबानी का क्या रोल रहा। अब हम ये भी जानेंगे कि वो कंगाल कैसे हो गए, उनकी इस बर्बादी में क्या रोल रहा। पूरा जानेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरू भाई अंबानी थे। जब तक धीरू भाई जिंदा थे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने एक गलती की थी कि जो उनके दो बेटे थे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बांटी हुई थी। अपने दोनों बेटों के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं किया हुआ था। और जो मुकेश अंबानी थे वो मनी सिंपल, मतलब बिल्कुल सीधे साधारण आदमी थे। उनको अंदर का काम पसंद था। और जो अनिल अंबानी थे उनको बाहर का काम पसंद था। वो तो लाइमलाइट में रहते थे। जब क्या हुआ, जब लाइफ तब चेंज हुई जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई। जब 6 जुलाई 2002 को उन्होंने अलविदा कर दिया। अब दोनों भाई के बीच में आपस में लड़ाई होने चालू हो गई, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने जो क्या बोलते हैं ज़मीन का प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया था। फिर कोकला बहन सामने आई। अलग अलग फील्ड के हिसाब से जो उनको पसंद था वही उनको दिया गया, और 10 साल का एग्रीमेंट हुआ कि जो कोई जिस फील्ड में हो उस फील्ड में टच नहीं करेगा। अब ये हुआ था कि अनिल अंबानी अब ये हुआ कि अनिल अंबानी बहुत स्पीड से आगे जाएंगे। और कुछ स्टार्टिंग दौर पर ऐसा हुआ भी। उन्होंने लाइमलाइट के लिए इंटरटेनमेंट खरीद लिया। फेमस फिल्म डायरेक्टर स्टीवन सिंपल के साथ मिलकर काम किया और बहुत आगे तक गए। वो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ऑफिस भी हेलीकॉप्टर जाते थे। फिल्मों का प्रोडक्शन किया। लिंकन नामन फिल्म जिसे अवार्ड मिला। बता दें कि लिंकन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। तो मतलब बहुत आगे जाए। फिर उन्होंने रिलायंस जीएसएम, मतलब रिलायंस, 2008 में उन्होंने रिलायंस पावर का आईपीएल निकाला।
आईपीओ निकाला, वो जो 60 सेकंड में वो हो गया। अपनी पॉलिटिक्स कैरियर में 2 साल के लिए एमपी बने। रिलायंस कम्युनिकेशन में 2020, दो रिलायंस कम्युनिकेशन में भी उन्होंने भाग लिया। 2006 से 2010 तक वह नंबर 1 पर रहे। फिर वो 2G 3G उनकी थी, और फिर उसके बाद 4G आ गई, तो 4G इनके पास थी नहीं, जिससे उसके बाद जियो आ गया। तो यही से अनिल अंबानी का डाउनफॉल चालू हुआ। और उनके भाई ने, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 10 साल पहले, गैस का, वो $24 का था, और उसका रेट बढ़ाकर $42 कर दिया। उससे अनिल अंबानी जी को बहुत झटका लगा, और वो अर्श से फर्श में आ गए। अब उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई। तो कृपया हम लोग भी लाइफ में कभी कुछ गलती करते हैं तो ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमें आगे प्रॉब्लम झेलनी पड़े। एक टाइम पे तो उनका ऐसा आ गया था कि उनको 2019 में $18 मिलियन का कुछ कर्जा नहीं चुका पाने पर जेल भी होने वाली थी। तब मुकेश अंबानी ने उनको छुटवाया था।